पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बीते कुछ दिनों से तनाव का माहौल है। यहाँ महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और जब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनके खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया। उन्होंने पुलिस पर भी आरोपियों से सांठ-गांठ के आरोप लगाए, जिसको लेकर बीजेपी भी सड़कों पर उतर गई। ये मामला विधानसभा तक गूंजा। अब इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग जारी है। इसके अलावा राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपकर एक एसआईटी भी बना दी है। आइए जानते हैं संदेश खाली का पूरा मामला क्या है। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख समेत टीएमसी के कई नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। इस आरोप के बाद शाहजहां के समर्थक सड़कों पर भी उतरे, जिससे तनाव और बढ़ गया। संदेश खाली में हिंसा की शिकार हुई एक महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस शाहजहां शेख और उसके साथियों को कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। संदेश खाली की महिलाओं ने बताया कि बलात्कार को साबित करने के लिए हमसे मेडिकल रिपोर्ट मांगी जा रही है। गांवों की महिलाएं कैसे आगे आकर कह सकती हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ है? उन्होंने कहा कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। हमने चुनाव के बाद से सांसद नुसरत जहां को नहीं देखा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि जिला परिषद का सदस्य शेख शाहजहां मुख्य अपराधी है। वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। महिलाओं को बाहर जाने से डर लगता है। हम सुरक्षा चाहते हैं। वो महिलाओं को पार्टी कार्यालय में ले जाते थे और सुबह उन्हें छोड़ देते थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली को लेकर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उन्होंने 12 फरवरी को अशांत इलाके का दौरा किया था और आंदोलनकारियों से बात की थी। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शाहजहां शेख और उसके साथियों का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बजाय स्थानीय लोगों को उनके साथ समझौता करने के लिए निर्देश देती है, जबकि पुलिस की वर्दी में गुंडे रात में पीड़ितों के घर में घुस जाते हैं। रिपोर्ट में गुंडों की गिरफ्तारी, पीड़ितों की मदद और दोषी अधिकारियों का ट्रांसफर करने का सुझाव दिया गया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की रिपोर्ट को लेकर टीएमसी ने उनकी आलोचना की। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने उन पर पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का बयान पूरी तरह निराधार, पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। अगर राज्यपाल को सही स्थिति जाननी थी तो उन्हें प्रशासन से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपना बयान बीजेपी और सीपीएम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दे रहे हैं। ये सही नहीं है। उन्हें चोपड़ा का दौरा करना चाहिए, जहां बीएसएफ की लापरवाही के कारण 4 बच्चों की मौत हो गई थी। संदेश खाली में जो कुछ हुआ वो सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं था। ये 1 या 2 व्यक्तियों के खिलाफ आक्रोश था, लेकिन वहां एक अनुमानित अभियान चल रहा है। देखिए, संदेश खाली का जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है और पीसफुल है। भाजपा और सीपीएम ये संदेश खाली को लेकर अभी गुंडागर्दी करने के लिए राजपथ में उतरा है। पुलिस को अटैक कर रहा है, स्टोन थ्रोइंग्स चल रहा है। वो लोग अभी नई तरह से वो प्रोवोकेशन दे रहा है, प्रोवोक कर रहा है। संदेश खाली घटना की जांच के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में बनाई गई इस कमेटी में प्रतिमा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल शामिल हैं। ये कमेटी घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लेगी और पीड़ितों से बात करेगी। जांच के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। संदेश खाली मामले में बीजेपी ने अब एनआईए जांच की मांग की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये सब ममता बनर्जी के कहने पर किया जा रहा है और एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार के साथ जो हुआ उसकी पूरे देश में निंदा हो रही है। विपक्ष के नेता के रूप में मैं निंदा करता हूं। जिस तरह से राज्य पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ व्यवहार किया, हम इसका विरोध करेंगे। संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए बंगाल सरकार ने भी डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम बनाई थी। ये टीम संदेश खाली का दौरा करेगी और उन महिलाओं से बात करेगी जिन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं संदेश खाली मुद्दे पर स्मृति ईरानी ने कहा था कि संदेश खाली की हिंदू महिलाएं मदद मांग रही हैं।
उन्होंने ममता सरकार पर गुंडों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, तुमी स्वामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात, যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। संदेश खाली हिंसा के विरोध में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार बुधवार को संदेश खाली जा रहे थे, जहां पुलिस के साथ हुई झड़प में वो जख्मी हो गए। उन्हें बशीरहाट मल्टी फैसिलिटी अस्पताल ले जाया गया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले मजूमदार ने आरोप लगाया था कि बंगाल पुलिस ने उन्हें संदेश खाली जाने से रोकने के लिए उनके लॉज की घेराबंदी कर दी थी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि संदेश खाली में हुई घटनाओं के बारे में लोगों को गुमराह करने के लिए मीडिया का एक वर्ग जानबूझकर गलत सूचना फैला रहा है। ये दोहराया गया है कि राज्य महिला आयोग, डीआईजी, सीआईडी के नेतृत्व वाली 10 सदस्यीय टीम और जिला पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान अब तक महिलाओं के साथ बलात्कार के बारे में कोई आरोप नहीं मिला है। हाल ही में संदेश खाली के दौरे के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधियों ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें पूछताछ के दौरान स्थानीय महिलाओं के साथ बलात्कार की कोई शिकायत नहीं मिली। सभी आरोपों और शिकायतों की विधिवत जांच की जाएगी और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि निराधार गलत सूचना फैलाने के लिए मीडिया के कुछ वर्गों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार उन्हें बासिरहाट नहीं जाने दे रही है। इसे लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था कि वहां से तुरंत धारा 144 हटाई जाए। कोर्ट के आदेश के बाद ही पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया था, जहां वो अपनी कार से गिर गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि संदेश खाली में जो हुआ वो आजादी के बाद से अब तक की सबसे शर्मनाक घटना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए।